अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, जैसे ये वाला, उसका हम अगर ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज के बाद ए के बराबर वापस आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसी का मैं ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज का आपको पता है कि कैसे लेते हैं कि ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, यानी 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला रो कॉलम में तब्दील हो जाएगा तो 3 1 और क्या हो जाएगा -5। अब इसके बारी तो ये क्या हो जाएगा 6 -5 एंड 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब साइमेट्री क्यों क्यों हम कहते हैं कि भाई ये साइमेट्रिक होना चाहिए, हम क्यों करते हैं? वजह ये है कि हमें साइमेट्री देखनी है। साइमेट्री से क्या मुराद है कि मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, या वैल्यू कह लो, ठीक है, या मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन की साइमेट्री को देखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कोई स्फेयर ले लो, ठीक है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपके पास ही स्फेयर ही नज़र आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, वो स्फेयर सिमेट्रिक है। अगर मिसाल के तौर पर कोई और ऑब्जेक्ट ले लो और उसको आप रोटेट कर लो, ठीक है, तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी। तो अगर आफ्टर रोटेशन वो चीज़ हमारे पास उसी तरह उसी हालत में नज़र नहीं आती, इसका मतलब कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। फिज़िक्स में भी हम इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और इसकी डायमेंशन को हम चेक करते हैं। ठीक है, ताकि आया टाइम की डायमेंशन मेरे पास टाइम की डायमेंशन के बराबर आता है या नहीं आता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारे पास बहुत रोल होता है। अच्छा, तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ़ ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या है, कौन सा, 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि भाई साबित करो कि अगर आप ए को प्लस करो ए ट्रांसपोज के साथ, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स आएगा इनसे, जो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। मतलब हम मान लेते हैं कि ये बी के बराबर होगा। आप एक्स के लिए ले लो, जेड के लिए ले लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ए तो हमारे पास मौजूद है, ये वाला। ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले। तो ए मेरे पास क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे ये रो जो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा तो 3 2 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये वाला हमारे पास बन जाएगा तो क्या, 4 5 6। ठीक है, इसके बाद इसकी बारी है तो क्या हो जाएगा, -2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बी को लिया था जो किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, सॉरी, ए का मैट्रिक्स 1 4 5 6 -3, सॉरी, -2 3 और 4। और हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है ए ट्रांसपोज के अंदर। तो प्लस और ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 4 -2 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 6 और 4 हमारे पास आ गया। इसको हम प्लस करते हैं। b इज इक्वल टू क्या है, 3 4, सॉरी सॉरी, अच्छा, तो 3 को हम प्लस करेंगे किसके साथ, 3 के साथ एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 + 4 और 1 - 2 हो गया, फिर 4 + 2 5 + 5 और 6 + 3 आ गया। इसके अलावा
-2 + 1, 3 + 6 और 4 + 4। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 6 -1 6 10 9 और -1 9 क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर ये -1 है, इसको मैं ठीक से कर लूँ, -1। अब हमने कहा था कि भाई इसको हमने क्या करना है? प्लस करना है और देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने बी कहा। और सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है? हमने देखना है कि भाई जब एक चीज़ इसका ट्रांसपोज लो और ये हमारे पास वापस उसी बी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं कि बी का ट्रांसपोज अगर हम लें तो आया ये बी की वापस बराबर आता है या नहीं आता? तो ले लेते हैं। इसका क्या है? रोज एंड कॉलम्स। रो है, कॉलम में तब्दील हो जाएगा 6 6 और -1। ठीक है, इसके बाद 6 10 और क्या आ जाएगा? 9। फिर क्या है? -1 9 और 8। तो एग्जैक्टली ये मेरे पास बी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, और उसको फिर हम -1 के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो हम देखेंगे कि भाई ये हमारे पास वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता। तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है कि इफ़ ये वाला मैट्रिक्स है और हमें क्या है कि वेरीफाई करो कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने पहले भी कहा था कि इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? एक बी का नाम दे देंगे, यानी A - A ट्रांसपोज। ठीक हो गया। और इसको हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो ए तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर ए हमारे पास मौजूद है जो किसके बराबर है? 3 2 1 4 5 6 और साथ ही साथ क्या? -2 3 और 4। ठीक है, और इसको डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। कैसे? ये जो रो है ये क्या हो जाएगा? कॉलम में तब्दील हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोज, डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है, ये रो है, कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो 3 2 1 नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं तो 4 5 6 आ जाएगा। और फिर ये वाला तो क्या है? -2 3 और क्या हो गया? 4 हो गया। और इसको हम माइनस कर लेते हैं। 3 - 3 मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 - 4 आ गया और 1 माइनस इंटू -2। ठीक है, दो दफ़ा में, एक यहाँ पर है और एक इधर। 4 - 2 5 - 5 और क्या है? 6 - 3। इसके अलावा -2 - 1 3 - 6 और क्या है? 4 - 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या है? -2 आ गया और इधर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2, इधर हो गया 0, इधर हो गया 6 - 3, तो क्या है? 3। इधर -3 हो गया, इधर मेरे पास क्या हो गया? -3 और इधर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा आया? बी। अब हमने देखना है कि इसका ट्रांसपोज हो सकता है या नहीं हो सकता। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 - 2 3 आ जाएगा, 2 0 3 आ जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा? -3 और 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज को किसके साथ? -1 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 2 -3। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। -2 0 और फिर -3 आ गया, 3 3 एंड 0 आ गया। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 उसी तरह आ जाएगा, -0 है +0 ई की बात है, तो -2 ये क्या हो गया? +3 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? 2 0 और 3। इधर से क्या हो जाएगा? -3 और 0 आ गया। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है माइनस के बाद
और ये जो मैट्रिक्स है, ज़रा देख लो, ये दोनों सेम आ गए ना, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आया। तो thus it's a skew symmetric matrix. Okay.